एनरोल्ड एजेंट इज डिफिकल्ट टू पास। देखिए, बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और समटाइम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जब यूएस टैक्सेशन के कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अगर डिफिकल्ट नहीं है तो इसको किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं, ये आपका एक कंसर्न होना चाहिए। बिकॉज देखिए, जब आप किसी इंटरनेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं जो कि अमेरिका का है, अमेरिका का टैक्स लाइसेंस, ये कोर्स आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कभी यूएस टैक्सेशन नहीं पढ़ा होगा और इट मे बी पॉसिबल आपने कभी टैक्सेशन को भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो क्या हम एनरोल्ड एजेंट को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें इसको फर्स्ट शॉट में पास करना है तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, आज के इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो चलिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल डिस्कस करते हैं एनरोल्ड एजेंट इज डिफिकल्ट टू पास और नॉट। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले कोर्स को समझिए। सब्जेक्ट एक ही है, वो है यूएस टैक्सेशन, लेकिन इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं। इंडिविजुअल, जहां पर आपको एक इंडिविजुअल के टैक्स से रिलेटेड सारे प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे, जैसे फॉर्म 1040 कि इंडिविजुअल में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल होती है, तो इंडिविजुअल में आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। उसके बाद कॉर्पोरेशंस में हम बात करें, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशंस, किस प्रकार से कंपनीज के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी का कैलकुलेशन किया जाता है। और थर्ड पोर्शन आता है रिप्रेजेंटेशन, कि आप जब आईआरएस के सामने रिप्रेजेंट होते हैं एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, तो आपके ऊपर कौन से सर्कुलर एप्लीकेबल होते हैं, गिफ्ट टैक्स है, स्टेट टैक्स है, ऐसे बहुत सारा टैक्सेशन आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि कोर्स की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम ओवरऑल तीनों में बात करें, 500 to 600 पेज की एक बुक है, मतलब अगर तीनों पार्ट को हम जोड़ दें, कंबाइन कर दें, 500 to 600 की बुक्स और अराउंड 2 to 3,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रोविजन को, तो गाइस डेफिनेटली आप एनरोल्ड एजेंट को पास करेंगे। अब मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं कि सर एग्जाम पैटर्न को समझिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जब एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होती है तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर बहुत आसान हो जाएगा, या कुछ सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहली चीज, यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब दूसरी बात, आपको जब यहां पे कुछ रिटन कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, लिखना है ही नहीं, तो आपके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू हैव एनालिटिकल स्किल। आप में अगर एनालिटिकल स्किल है तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई सिमुलेशन नहीं है, किसी प्रकार के कोई एजे राइटिंग नहीं, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको फेस करना है और विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। अब कुछ स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब मेरे जितने भी एनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट पास हुए हैं, आप जाकर हमारा इंटरव्यूज देखिए चैनल पर। जिन भी स्टूडेंट का हमने रिजल्ट इंटरव्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट पास होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते हैं, तो सबकी कॉमन क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो पास हुए हैं उन्होंने क्या ऐसा किया। सबसे पहले फंडामेंटल्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए, यूएस टैक्सेशन को जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप बिल्कुल न्यू कमर हैं। अब जैसे आपको डेप्रिसिएशन बेस क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रॉस इनकम में क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती, कैपिटल गेन क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे ना, आप स्ट्रगल करेंगे। तो पहले आपका बेस, इसीलिए हम लाइव क्लासेस में, मेन क्लासेस शुरू होने से पहले आपको एटलीस्ट 30 क्लासेस फंडामेंटल्स की प्रोवाइड करने वाले। तो इस फंडामेंटल से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला बॉक्स आप टिक कर दीजिए फंडामेंटल। उसके बाद रेगुलर मॉक टेस्ट। अब रेगुलर मॉक टेस्ट का मतलब होता है जैसे आपने पार्ट 1 को स्टार्ट किया, पार्ट 1 के अंदर लेट से टोटल मिला के 10 यूनिट्स हैं,
तो 10 यूनिट में से पहली यूनिट कर लिया आपने, उसके मॉक टेस्ट दे दीजिए और हर मॉक टेस्ट में देखिए कि आपका 75 टू 80 के आसपास स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रेगुलर आपको मॉक देना है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप रेगुलर मॉक दीजिए। तीसरी बात, आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होती है। आप देखिए कि आपने अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आपका परफॉर्मेंस 75, 80, 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स से आप 100 क्वेश्चन करते हैं, 80 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, वो जो 20 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है ना, उनके आप प्रोविजन को पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और जब एक यूनिट में आप 100% स्कोर कर ले देन मूव ऑन टू सेकंड। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसको मैं कंसिस्टेंटली आपके ऑब्जर्व करूंगा। उसके बाद समरी नोट्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हम आपको ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज समरी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इन समरी नोट्स को पढ़ने से आपके पास होने के चांसेस डबल हो जाते हैं इनरोल्ड। उसके बाद जब पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए आपको एक फुल मॉक देना चाहिए। जैसे अगर हम पार्ट 3 में बात करें वहां केवल 7 यूनिट्स हैं, पार्ट 1 में 14 यूनिट्स, तो आप पहला पार्ट दे रहे हैं तो पूरे 14 यूनिट्स का एक मॉक दीजिए और देखिए कि आप उसमें 75, 80, 90 स्कोर, क्या स्कोर आ रहा है आपका, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर इन सारी चीजों को आपने कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, इनरोल्ड एजेंट आपको बहुत आसान लगेगा, आप 6 to 8 मंथ में इसको पास कर जाएंगे। मिशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में आपको चलना पड़ेगा। तो ये मेरी आपको जेंटल एडवाइस। उसके बाद देखिए, इनरोल्ड एजेंट एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, तो बिग 4 में आपके प्लेसमेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, चाहे फिर वो डेलॉइट हो, चाहे वो केपीएमजी हो, E&Y हो। बहुत सारी सीपीए फर्म और यूएस बेस्ड कंपनीज आज इनरोल्ड एजेंट को हायर कर रही है। तो अगर आपका मिशन क्लियर है कि हमें मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, 3 साल 4 साल का जब आपके पास यूएस टैक्सेशन का साउंड एक्सपीरियंस होगा, 25 लाख टू 30 लाख तक के पैकेज हैं, 16-18 लाख के पैकेज तो राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल है, जिनको केवल 2 ईयर का टैक्स में एक्सपीरियंस। सो गाइस, इट्स अ ह्यूज प्रोफेशन, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो यूएस टैक्सेशन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है उन स्टूडेंट के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो गिव मी योर 1 ईयर, आप मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल दीजिए और फिर देखिए कि आज जो आपकी पोजीशन है और आज से 1 साल बाद जो आपकी पोजीशन होगी, इसमें कंप्लीट चेंज होगा। सो जाते जाते इतना ही कहूंगा, ये प्रोफेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बट आपको अगर आपकी जिंदगी बदलना है तो आपको बदलाव अपने आप में लेकर आना। सो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये नॉलेज देने की कोशिश कर रहा था कि यूएस टैक्सेशन इज वर्ल्ड क्लास कोर्स। होप सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।